हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आइए आज हम देखते हैं महत्तम समापवर्तक मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। इसको समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा यदि बेसिक की तरफ चलें, जिससे 24 और 18 का महत्तम समापवर्तक निकालना। पहले उदाहरण समझे, ठीक है ना। उदाहरण से हम बेसिक समझेंगे। पहले उदाहरण, फिर उदाहरण से क्या समझने का प्रयास करेंगे, बेसिक समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक उदाहरण के तौर में हमने क्या लिया कि 24 और 18 का क्या निकालो, महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। तो 24 और 18 के यदि महत्तम समापवर्तक निकालना है आपको, तो 24 के गुणनखंड अलग निकाल लेंगे, 18 के गुणनखंड अलग निकाल लेंगे। दोनों संख्याओं के गुणनखंड हमको अलग अलग निकाल लेने हैं, ठीक है ना। गुणनखंड निकालते आप लोगों से बनते होंगे, यदि नहीं बनते हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने गुणनखंड बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए, 24 के गुणनखंड हमने निकाले और 18 के, क्योंकि हमको 24 और 18 का क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। तो क्या लिखा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये 24 के गुणनखंड है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 18 के गुणनखंड के सामने बराबर का चिन्ह लगा के 18 के गुणनखंड लिख दीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 3। हम एक छोटा सा उदाहरण लेकर के इसकी बेसिक अवधारणा समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बेसिक अवधारणा समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए जरा, अब हमको ये देखना है कि जिन संख्याओं को हम निकाल रहे थे महत्तम समापवर्तक, उनके गुणनखंड निकाल लिए। अब हमें ये देखना है दोनों ऊपर और नीचे कौन कौन सी संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं। एक जैसी संख्याओं के जोड़े, एक जैसी संख्याओं के जोड़े, तो एक ए हो गया। और अब यहाँ 2 है, नीचे 2 नहीं है, यहाँ 2 है, नीचे 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है, तो एक 3 का जोड़ा बन गया। मतलब दोनों संख्याओं में एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। ऐसी संख्याओं के जोड़े बनाते हैं जो दोनों में उपस्थित हो, ठीक है ना। अब जो ये जोड़े बन गए, इनको क्या कर लेते हैं, एक एक अंक को उसमें से बाहर निकाल लेते हैं। ये 2 का जोड़ा था तो 2 को बाहर निकाल लिया, ये 3 का जोड़ा था तो इसमें से 3 को बाहर निकाल लिया। दोनों का आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही हमारा महत्तम समापवर्तक है। अब समझो इसकी अवधारणा क्या है। इसकी अवधारणा क्या है कि हमने महत्तम समापवर्तक निकाला 24 और 18 का, तो 24 के गुणनखंड निकाले और 18 के गुणनखंड निकाले। कॉमन किए ऐसे जो दोनों में थे, और उनको कॉमन करके एक एक को लिख करके उनका आपस में गुणा कर दिया। महत्तम कितना आया, 6 आया। 6 महत्तम समापवर्तक आया। अब आप समझो, 6 को यदि आप 6 से यदि आप 24 में भाग देंगे और 6 से यदि आप 18 में भाग देंगे, 6 से यदि आप 24 में भाग देंगे और 6 से यदि आप 18 में भाग देंगे, देखो 6 चौको 24, पूरा पूरा चला जाएगा, 6 × 18 पूरा पूरा चला जाएगा। कुछ समझ में आ रहा। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी संख्या ज्ञात की गई है जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रही है। एक ऐसी संख्या साथ साथ में महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी, ठीक है ना। एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की गई है जो इन दोनों संख्याओं को साथ साथ विभाजित कर रही है। मतलब 6 से बड़ी और कोई संख्या नहीं हो सकती है जो 24 और 18 को एक साथ विभाजित कर दे। हमने क्या कहा, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को एक साथ विभाजित कर देती हैं, वही कहलाती है महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। समझ में आया मैंने क्या बोला, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, क्योंकि महत्तम का मतलब क्या होता है, बड़ा से बड़ा, ठीक है ना, या बड़ी से बड़ी, ठीक है ना। बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। जो आपने महत्तम निकाला है, उस संख्या से मतलब महत्तम समापवर्तक से 24 में भी पूरा भाग जाएगा और 18 में भी पूरा भाग जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे
मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि दी गई संख्याओं को बड़ी से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित कर सकती है, वही संख्या हमारी क्या होती है, महत्तम समापवर्तक होती है। चलिए अन्य उदाहरण देखें। यदि हम बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वही क्या है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। चलिए थोड़ा सा और हम देखें। यदि यहाँ लिखा हुआ है 75 मतलब 75 लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ 45 मतलब 45 लिखा हुआ है। इन दोनों का क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालो। आप दोनों का क्या निकालो, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो देखिए जरा 75 के हमने कहा था यदि आप महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना चाहते हैं तो दी गई संख्याओं के पहले क्या निकालिए, आप क्या निकालिए, गुणनखंड। गुणनखंड निकालने के बाद फिर हम उनके महत्तम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें ये संख्या 3 से विभाजित होगी तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 से 15, फिर 5 से विभाजित होगी 5 25, फिर 5 से, ये हम सीधे देख देख के बता रहे हैं कि इससे विभाजित होगी। कैसे संभव है, क्योंकि विभाज्यता के नियम भी यदि आपसे नहीं बनते हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से फिर आप ये 3 से जाएगा, यहाँ 15 आएगा, फिर 3 से जाएगा, यहाँ 5 आएगा, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5 आएगा। ठीक है। अब 75 के गुणनखंड मैंने अलग निकाल लिए, 45 के गुणनखंड अपन ने अलग निकाल लिए। जो 75 के गुणनखंड आए उनको उनके सामने बराबर का चिन्ह लगा के लिख दीजिए आप, 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 गुणे 5 गुणे 5। 45 के क्या आए, 3 गुणे 5। ठीक है। वही चीज दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड आए हैं उनमें कौन कौन से अंक कॉमन है, या कौन कौन से अंक दोनों में है, किन किन के जोड़े बन सकते हैं। एक जैसे अंकों के जोड़े बना लो तो 3 3 का जोड़ा बन गया, और एक बन जाएगा किसका, 5 5 का। इनका नहीं बन रहा है तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। जिनका जोड़ा बनता है उनमें से एक एक अंक को आप बाहर निकाल लो, 3 और 5 को, और दोनों को आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। ये 15 आ गया। 15 ही क्या है, हमारा महत्तम समापवर्तक। ये हमारा आंसर है। अब देखो जरा वही चीज क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो आप। 15 से यदि आप 75 में भाग दोगे, 15 से यदि आप 75 में भाग दोगे तो 15 पना 75 पूरा पूरा कट जाएगा, और 15 से यदि आप 45 में भाग दोगे तो 15 × 3 = 45 पूरा पूरा कट जाएगा। हमने पहले समझाया है आपको कि महत्तम समापवर्तक मतलब बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह मतलब पूर्णतः विभाजित कर दे, वही संख्या हमारी क्या होती है, महत्तम समापवर्तक होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये बेसिक मैथ्स के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, और यदि आपसे नहीं बनते हैं तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लगातार मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।